योर ऑनर, पिछले 5 सालों में इस केस में जो संघर्ष चला उसमें हम सब ने कानून के बड़े बड़े जानकारों को देखा और सुना। कोई जमानत के लिए लड़ा तो कोई बस फॉर्मेलिटी के लिए केस लड़ा। लेकिन आज जब फैसला गिल्टी, नॉट गिल्टी, इनोसेंट और कल्प्रेट जैसी बातों पर आकर खड़ा है तो यह बहुत जरूरी है योर ऑनर कि हम इसे सही दिशा और सही नतीजे पर ले जाएं। इस पूरे केस के दौरान योर ऑनर एक बात जो मैंने नोटिस की और शायद आपने भी की होगी, डिफेंस काउंसिल ने बाबा को डिफेंड करने के जितने भी जतन किए वो सब फेल हुए। पुलिस की कानूनी कार्रवाई को गलत ठहराना, पॉक्सो के चार्जेस पर सवाल उठाना, बच्ची को रॉन्गली अडल्ट प्रूफ करने की कोशिश करना, तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। योर ऑनर, मैं और मेरे अगेंस्ट में यहां पर जो भी हैं, शर्मा जी, मित्तल जी या जो भी, हम बस डिफेंडेंट और प्रोसिक्यूटर होने का अपना फर्ज अदा कर रहे हैं बस। लेकिन एक बात जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जाती है योर ऑनर, कि डिफेंस काउंसिल इस केस को समझने में कहां चूका। वो चूके एक जघन्य अपराध को समझने में, वो चूके एक पीड़िता की मनोस्थिति को समझने में, वो चूके इस बात को समझने में कि इस अपराध का पूरे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। योर ऑनर, हमारे देश में लड़कियों का जीवन काल बहुत दुखदाई रहा है और यह बच्ची उन सारी लड़कियों की व्यथा को बयां करती है। मुझे बेहद शर्म महसूस होती है योर ऑनर ये कहते हुए कि हमारे इस महान देश में हर लड़की बचपन से लेकर युवा अवस्था तक एक ना एक बार शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है। शर्म की बात है योर ऑनर। इस पूरे प्रकरण में किसी को इस बच्ची में पीड़िता दिखाई दी तो किसी को नोट कमाने का साधन, किसी को अपनी कुंठित वासना पूरी करने की ललक दिखाई दी तो किसी को टीआरपी। पर मुझे योर ऑनर इस बच्ची में एक रौद्र काली दिखाई दी, मां दुर्गा दिखाई दी, क्योंकि यह बच्ची अपनी आवाज उठाना चाहती थी, अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती थी। और यह बच्ची उन सब बच्चियों की उम्मीद है जो आपके वर्डिक्ट के ऊपर आंखें गड़ाए बैठी हैं इस बिल्डिंग के बाहर। लेकिन हमारे डिफेंस काउंसिल के लिए यह केस घूम फिरकर बस धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। योर ऑनर, अगर धर्म ही सब कुछ है तो मैं भी एक कहानी के साथ अपनी बात का समापन करना चाहूंगा। कृपया करके आज्ञा दें। कंटिन्यू सोलंकी जी। धन्यवाद योर ऑनर। आज यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं सबने रामायण तो देखी होगी, सबने देखी है। योर ऑनर, जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया तो रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। रावण जो शिव जी का परम प्रिय भक्त था, उसने बरसों तपस्या की इस उम्मीद में कि एक दिन महादेव प्रसन्न होंगे, उसे दर्शन देंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। पर ऐसा नहीं हुआ योर ऑनर। जब इस बात का माता पार्वती जी को पता चला तो वो दौड़ी दौड़ी गई शिव जी के पास और बोली, हे प्रभु, हे महादेव, रावण तो आपका परम प्रिय भक्त है, आप उसे दर्शन क्यों नहीं दे रहे, आप उसे क्षमा क्यों नहीं कर रहे हैं। शिव जी मंद मंद मुस्काए और बोले, हे पार्वती, इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कुकर्म वो जो इंसान कभी जाने कभी अनजाने में करता है, जिसकी माफी किस हद तक संभव है। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना जाता है, हत्या, अपहरण या कोई और जघन्य अपराध, उसकी भी माफी कुछ हद तक संभव है। परंतु तीसरा और अंतिम कुकर्म महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी माफी कतई संभव नहीं है। इस बात पर पार्वती जी ने शिव जी को टोका और अचंभे से बोला, हे प्रभु, रावण ने तो सीता का हरण किया है, ये तो अति पाप के रूप में जाना चाहिए, आप इसे महापाप क्यों बोल रहे हैं। शिव जी फिर मंद मंद मुस्काए और बोले, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव पूरी मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है वो महापाप के रूप में जाना जाता है। मैं रावण को माफ कर देता यदि उसने रावण बन के सीता का हरण किया हो, पर उसने साधु का भेष धारण किया, जिसका प्रभाव पूरे देश के साधुत्व और सनातन पर सदियों तक रहेगा। इसे कतई माफ नहीं किया जाना चाहिए योर ऑनर। ये रावण है, रावण।
इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, इसने मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, इसने मेरे और हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है योर ऑनर। उनका नाम इस्तेमाल करके एक जघन्य अपराध किया है योर ऑनर, इसे कतई माफ नहीं किया जाना चाहिए। टू बी हेल्ड